दादा, मैं 18 साल की हो गई हूँ। उस दादा के पास वापस आ गई हूँ जो मुझे अपनी आंखों का तारा समझते थे। बच्चे घर क्यों नहीं जा रहे? मेरा कोई घर नहीं है। कभी भी अपने घुटने नहीं झुकाने, याद रखना। लड़कियों की इज्जत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दादा के साथ चलो, दादा तुम्हें घर ले चलेंगे। सच में? अच्छे अच्छे क्यों रोने लगी? पिछले जन्म में दादा को शेन परिवार ने फंसाकर मार डाला था। इस बार मुझे असली अपराधी को ढूंढना ही होगा। दादा का अंत बदल दूंगी। दादा, मैं आगे आपकी अच्छी सेवा करूंगी। क्या छोटी फूल ने कोई दुख पाया है? तुम दादाजी से कहो, दादाजी तुम्हारी पीठ ठोकेंगे। दादाजी, अगर मैं कुछ भी कहूँ तो क्या तुम मानोगे? चाहे वह कितनी भी असंभव बात हो, बिना किसी तर्क के, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, क्या दादाजी मानेंगे? चाहे वह कितनी भी असंभव और बेतुकी बात हो। बस छोटी फूल जो कहती है, दादाजी मानते हैं। दादाजी के जाने के बाद कोई भी मेरी पीठ नहीं ठोकता। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कोई विश्वास नहीं करता। दादाजी, असल में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं। जहां कहानी का रहस्य लीक नहीं होना चाहिए, उल्लंघन करने वाले तुरंत मिटा दिए जाते हैं। मैं ही था कहानी की दुनिया में खुद की चेतना जागृत करने वाला एकमात्र व्यक्ति। सिर्फ मेरे पास ही जीवन था। अब मैं इस दुनिया में अलग थलग हूं। असल में क्या? कुछ नहीं। अगर मुझे कभी दुख होगा तो मैं तुमसे मदद मांगूंगी। यही तो सही है। शेन्युअन, शेन परिवार का गैर कानूनी बेटा, बेहद चालाक। युवराज, इस मामले में आप बिल्कुल चिंता न करें। कहा जाता है कि कोई भी महिला उसकी आंखों में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकती, वरना वह उसके प्रेम में पड़ जाएगी। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 आसानी से। मिस जियांग, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? कुछ नहीं, अभी तेज हवा थी, आंखों में रेत चली गई। पिछले जन्म में शेन्युअन एक गैर कानूनी बेटा था। शेनेल 11 के हाथों से शेन परिवार की विरासत छीन ली। यह व्यक्ति बिल्कुल साधारण नहीं है। बस पता नहीं दादाजी की मौत का उससे कोई संबंध है या नहीं। मिस जियांग ने आंखें मलने के लिए मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया। लिंग की मां को यूजी ने मार डाला। मैं उसे सिर्फ शेन हवेली में आपके पास छोड़ सकता हूँ, ताकि वो सुरक्षित रहे। तुम्हारी पत्नी ने उसे मार डाला। अब मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे गैर कानूनी बेटे को पालूं। वो लिंग भी तुम्हारा पोता है। ठीक है, पहले पीछे के मंदिर में जाकर घुटने टेको। मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। तुम बुजुर्ग को खुश करो, मुझे सत्ता में लाने में मदद करो। दादाजी की बात मानो। पापा, मैं अभी जाता हूं। मैंने तुम्हारे पापा से जो कुछ कहा वो सब सुन लिया। सुन लिया। तुम क्या सोच रहे हो? पानी पी लो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। यूजी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम पर बहुत जुल्म हुआ। तुम नहीं। दूर हो जाओ। माँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं आलिंग। मम्मी, तुमसे प्यार। माँ। आलिंग, जल्दी भागो। माँ। माँ को मारने वाला हाथ वो शेंकियान है।
मुझे शेन परिवार में छुपे रहना होगा, तभी माँ का बदला ले पाऊंगा। मैं शेन परिवार में रहना चाहता हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। अरे शुलिंग, इस नए स्क्रिप्ट में मेरा किरदार आखिर है क्या? रणनीतिकार या फिर बुद्धिमान? जनरेशन पूरा। जान हुआ शान को नकारात्मक टैग मिला। मूर्ख। आलसी इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे नकारात्मक टैग हो सकती है? मूर्ख, पागल, मैं हूं। मैं मानता नहीं, मैं विरोध करता हूं। नकारात्मक टैग स्क्रिप्ट नियमों के उल्लंघन के लिए अपील है। कम से कम 2000 शब्दों की अपील पत्र देना होगा। तो मैं आलसी ही बना रहता हूं। घर पर सोता रहूंगा तो कोई परेशान नहीं करेगा। छोटी फूल फिर से कैसे सो गई? यह औरत बहुत बीमार है। दादाजी, मैं तो ही ऐसा कभी कभी पागलपन सा हो जाता है। इसे मैं कोशिश करके कंट्रोल करता हूँ, लेकिन आलसीपन शायद स्थायी हो गया है। दादाजी, आप मुझे नजरअंदाज न करना। नजरअंदाज नहीं करूंगा। तुम चाहे जैसे भी हो, दादाजी को प्यारी हो। दादाजी मेरे सबसे अच्छे हैं। उसने दादाजी को कौन सा जादू पिला दिया है, जो दादाजी इतना पक्षपात कर रहे हैं, बिना खून के रिश्ते की पोती के लिए? दादाजी, तुम हार गए लगते हो। हाँ, बुरी तरह हार गया। वाह, आलिंग भैया इतने शानदार हैं। क्या यह शुरू हो गया है? नीच, जब तक मैं हूं, तुम शेन परिवार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बदमाश। पापा। जब से आलिंग मेरे शैन परिवार में आया है, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। बाहर आओ। यह शेन्युआन वाकई सहनशील है। आगे से उसे निंजा कछुआ कहते हैं। हे भगवान, मैं दादा के हत्यारे को कैसे ढूंढूं? कैसे जल्दी से चतुर बन सकता हूं? झांगमा, तुम कहो, खुद को चतुर कैसे बनाओ? शान शान, मालिक सबसे चतुर हैं। तुम मालिक से पूछ सकती हो। शेन मैनेजर, दादा कहाँ है? मिस जियांग, मालिक बाहर गए हैं। क्या यह दादा का पसंदीदा फूल नहीं है? शेन्युआन इसे कहाँ ले जा रहा है? ये फूल मालिक ने गुइलिंग युवराज को दिया है। रुको। क्या हुआ? आओ आओ आओ। तुम जानते हो, कोई तरीका है जिससे कोई जल्दी चतुर बन सके। जो ऐसा सवाल पूछता है, उसका चतुर होने से कोई लेना देना नहीं। पढ़ाई। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पढ़ाई से बुद्धि आती है। संतों के शब्द, महान सत्य सभी किताबों में है। मानो या न मानो। यह दादा का पसंदीदा फूल है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसे मुझे वापस दो। आदत पड़ गई है। दादा को पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यह आदमी तो नकली सभ्यता का जनक है। ढोंगीपन में सबसे आगे, अब और नाटक नहीं। तुम अभी छोटी हो, अभी पढ़ाई शुरू करो, समय है। शेन्युआन, अगर खुद अनुभव न किया होता तो कौन मानता? यहाँ मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ स्क्रिप्ट दुनिया का कठपुतली है। यह कमबख्त अकेलापन। शेन्युआन, मुझे झींगा चाहिए। मिस जियांग को अभी भी आदेश देने का शौक है। छोटी फूल, तुम अपने आलिंग भैया को परेशान नहीं कर सकती। आओ, एक झींगा खाओ जो दादा ने छिला है। धन्यवाद दादाजी। यह मरने वाली किस्मत मुझे से एलर्जी रखती है और जानबूझकर दादाजी द्वारा दिए गए झींगे खाती है। निश्चित रूप से उसका कोई बुरा इरादा है। मैं उसे दादाजी के खिलाफ साजिश रचने नहीं दे सकता।
तुम मेरे लिए झींगे छीलो, मैं तुम्हारे लिए पानी डालूंगा, हम बराबर हैं। आओ शेन युआन, पानी पियो। बिना कारण की मेहरबानी, जरूर कोई धोखा है। बड़ों का सम्मान नहीं करती। आलिंग तुमसे बड़ा है, उसे भाई कहो। आलिंग भाई, कृपया पानी पी लो। यही सही है। क्या पानी में जहर है? हर कारण का एक परिणाम होता है, तुम्हारा बदला मैं हूं। निश्चित रूप से अभी का शेन युआन आसान है। आलिंग, तुम्हें शेन लांग जी के वापस आने से पहले बुजुर्ग का विश्वास जीतना होगा, नहीं तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मालूम है। आज बुजुर्ग ने तुम्हें जो झींगे दिए थे, खाए क्या? मेज पर रखा वो समुद्री भोजन का सूप याद से खाना। इससे तुम्हारी एलर्जी और बढ़ेगी, ताकि बुजुर्ग को अफसोस हो। शेन कियान मेरी मौत चाहता है। दाने तक नहीं है। क्या मेरी एलर्जी ठीक हो गई? कौन है? रात के समय सोने भी नहीं देता। बधाई हो, आपने खजाने का प्लॉट ट्रिगर किया है। दिल धड़कने वाला अध्याय, दुखी बच्चे को बचाना पूरा करने की शर्त। दुखी बच्चा प्यार करना सीखे, इनाम में नाटक की कलम। दिल धड़कने वाला अध्याय क्या है? दुखी बच्चा कौन है? खजाने का प्लॉट, स्वतंत्र खोज। नाटक की कलम क्या है? नाटक की कलम निर्धारित प्लॉट को बदल सकती है। क्या अगर मेरे पास नाटक की कलम है तो क्या मैं बदल सकता हूँ? दादाजी का अंत। हाँ। तो वह बचाया गया दुखी बच्चा कौन है? खजाने का प्लॉट, स्वतंत्र खोज। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। मुझे न फाड़ो, नाटक की आवाज संकेत देगी। बेबी, मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ और बदला लेने में माहिर हूँ। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। दुखी बच्चा आखिर कौन है? मिस जियांग सुबह उठते ही आवारा बिल्लियों और कुत्तों को खिलाने गई। सुनने में आया कि वह दुखी बच्चे को ढूंढ रही है। मिस बहुत समझदार है। कल एलर्जी होने पर मेरे पास से एलर्जी की दवा ली और चुपके से खाई, और मुझे बुजुर्ग को बताने नहीं दिया। एलर्जी? क्या एलर्जी? कल मिस को एलर्जी हो गई थी, अब ठीक हो गई है। आलिंग, क्या बात कर रहे हो? दादा, आप देखिए, बस एक दिन में यह मुरझा गया। क्या फूलों की देखभाल सीखना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। अरे, मैं थक गया हूँ। शेन मैनेजर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि 10 मील के दायरे में सभी बिल्लियों और कुत्तों को पकड़ लिया गया है? सुनिश्चित। क्या तुम ही वो बेचारी हो? मेरे साथ चलो। क्या तुम बेचारी हो? बिल्ली, तुम जरूर वो बेचारी होगी। दादा, अरे, शेन युआन भी यहाँ है। कल रात तुमने मुझसे क्या वादा किया था? आलिंग भाई, अच्छा बच्चा। क्या वर्तमान पात्र बेचारी को बांधना है? ये बच्चा। दादा ने जिंदगी भर धूम मचाई है, वह कभी बेचारी नहीं हो सकते। तो यह नजर कल रात मुझे दवा देने से भी ज्यादा डरावनी है। वह फिर क्या शैतानी करने वाली है? बचाई जाने वाली बेचारी शेन युआन है। क्या वह सच में बेचारी है? तुम मुझ पर दबाव डाल रही हो। बातें। बधाई हो, बांधने में सफलता। बेबी, अब से तुम मेरी कछुआ दोस्त हो। तुम्हें कछुए पसंद है? दादा तुम्हारे लिए एक दुर्लभ कछुआ ले आएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए।
इस कछुए के दाएं पैर में चोट है, इसे सावधानी से पालना होगा। चोट अच्छी है, चोट ही तो सही है। दादा आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से अपने प्यार से इसे ठीक कर दूंगी। प्यार से कुछ नहीं होगा, इसे दवा की जरूरत है। शेन मैनेजर, डॉक्टर मिंग को बुलाओ मेरे कछुए दोस्त का इलाज करने के लिए। और जांग माँ से कहो मेरे कछुए दोस्त के लिए एक सुंदर सा कपड़ा सिलवाए। जी मिस। आओ आओ, मैं तुम्हें फूलों की देखभाल सिखाती हूँ। फूलों की देखभाल में पानी पर नियंत्रण और जड़ों की देखभाल जरूरी है। क्या कल रात वो में एलर्जी की दवा डाली थी? उसे कैसे पता कि मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है? नापाक चाय फिर से दादा के सामने ध्यान खींचने आई है। दादा देखिए, शेन युआन सीखना ही नहीं चाहता। मालिक, कोई आपसे मिलना चाहता है। आप दोनों यहाँ फूल लगाना सीख रहे हैं। दादा पहले बाहर जा रहे हैं। दादा अलविदा। शेन युआन, वहां झूठी दया दिखाना बंद करो। दादाजी चले गए हैं। अपनी छोटी मियाओ को लेकर जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। सपने मत देखो। शेन युआन, तुम बुरे इंसान हो। तुमने एक बेबस छोटे कछुए पर हाथ उठाया। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मिस जियांग, क्या आप शेन्युन वापस जा रही है? शेनलैन 11। उसे गाड़ी में खींचो। मिस जियांग, कोई हम पर हमला कर रहा है। जल्दी गाड़ी में आओ। मुझे छोड़ दो, मुझे अपने कछुए को बचाना है। उसे अंदर धकेलो। धकेलो। शेनलैन 11। क्या तुम कामुक कुत्ते हो? हर चीज को धकेलने की कोशिश करते हो। और तुम भी। क्या तुम शेनलैन 11 के कुत्ते हो? वह बोला और तुमने धकेल दिया। जियांग हुआशान, तुम बहुत आगे जा रही हो। शेनलैन 11, तुम्हें जरा भी दया नहीं है, इसीलिए तुम अकेले हो। तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। 27 साल का होकर भी अब तक कुंवारा। उसका मुंह बंद करो। मिस जियांग, हालात गंभीर है। अब गाली मत दो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। ये लोग सच से शेनलैन 11 के पीछे पड़े हैं। मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती। मिस जियांग, मिस जियांग, मुझे छोड़ दो। शेनलैन 11 जिंदा कैसे वापस आ गया? माफ कीजिए बॉस शेन, ये हमारी गलती है। बेकार। ये जियांग हुआशान कैसे उनके साथ वापस आ गई? क्या वे साथी है? इसे जियांग हुआशान के कमरे में रख दो। अगर पता चला कि वो शेनलैन 11 से संबंध रखती है तो उसे तुरंत मार डालो। अच्छी तरह से मार डालो। हाँ, चले जाओ। जाग गई। शान शान जाग गई। दादा। शेंगिंग वायु, शेन परिवार के तीसरे मास्टर शेन्युन का इकलौता बेटा। शेनलैन 11 का चचेरा भाई। पिछले जन्म में मुझे शेनलैन 11 ने दादा के अंतिम संस्कार से बाहर निकाल दिया था। उसने मेरी मदद भी की थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे दादा से मिलने दो। आखिरी बार, ठीक है? सपने मत देखो। मैं तुम्हें दादा से मिलने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। शेंगलांशी, तुम बेकार हो। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें दादा से मिलवाऊंगा। भाग जाओ। तुम्हें किसने आने दिया? आज की जीवन में सबसे ज्यादा प्यार जियांग हुआशान को था। तुम उसे दादा की आखिरी यात्रा में शामिल नहीं होने दे रहे। क्या तुम चाहते हो कि दादा बिना आंखें बंद किए दुनिया छोड़ दे? मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस एक बार मिलने दो, ठीक है? भाग जाओ। हट जाओ। दादा, तुम एक बाहरी व्यक्ति की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बाहरी व्यक्ति कौन है? दादा, तुम गुस्सा मत करो। शेन किंगयू ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। छोटे करके तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? शेन किंगयू को तुम नाम से पुकारते हो। तुम चुप रहो। दादा, शेन किंगयू ने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह ऐसा ही है। पहले मैंने स्कूल में उसे भाई कहा। उसने कहा कि वह मुझे नहीं जानता।
बाद में कक्षा के सभी छात्रों ने कहा कि मैं झूठ बोलने वाला हूँ। शेन दादा मेरे साथ बहुत अच्छे थे। सच में? शेन शाओ, शान शान यहाँ है। किंगयू भाई, हट जाओ, हम एक दूसरे को नहीं जानते। बेहुदा, क्या ऐसा हुआ था? मैंने सोचा ये रोने वाला बच्चा है, लेकिन ये काट भी सकता है। मुझे चिंता है कि वो हमारे शेन परिवार का नाम खराब करेगी। तुम लोग याद रखो, आगे से बहन का ध्यान रखना। जी दादा। दादाजी, आपका दिल तो प्रशांत महासागर में चला गया है। तुम मेरा इंतजार करो। ये कैसी बात है? दादा तुम गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, हम जिनसेंग सूप बनाएंगे, उसे मत पिलाना। ठीक है, मुझे क्यों नहीं पिलाओगे? कमजोर शरीर को यह सहन नहीं होगा। तुम्हारे पिता रोज औरतों की स्कर्ट के नीचे घुसते हैं। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? तुमने निश्चित रूप से अपने पिता की बुरी आदतें विरासत में ली है। यह सूप तुम्हारे लिए नहीं है। जियांग हुआ शान, तुम। शान शान जाग गई है। शेन कियान कोई अच्छा इंसान नहीं है। दूसरे चाचा, मैंने घर के नौकरों से सुना है कि तुम अक्सर उस क्या कहते हैं क्लब जैसी जगह पर जाते हो। तुम्हें देखो। ठीक है, मैं गलत था। शान शान, तुम आराम करो। तुम लोग मेरे साथ बाहर आओ। प्राचीन काल से ही ताकत को यौन संबंधों से डर लगता है। आज औरतों के इस पाठ से शुरुआत करते हैं। बाबूजी कहते हैं, बेटों, अगर तुम अपने निचले हिस्से को काबू में नहीं रख सकते तो इस जन्म में कोई बड़ा काम करने की सोचना भी मत। बेटों, चलो। आज की परीक्षा खत्म। गुइलिंग भैया की आत्मनियंत्रण शक्ति सबसे मजबूत है। किंगयू भैया, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। गुइलिंग भैया, तुमने ये कैसे किया? क्या कैसे किया? तुम नाटक मत करो। मर्दों की बनावट एक जैसी होती है। तुम्हें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? कहीं तुम काम नहीं करते हो? लांची भैया कभी कभी काबू कर लेते हैं, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते? वो अलग है। अपनी आत्मनियंत्रण शक्ति को लोगों या चीजों पर लगाओ। गुइलिंग भैया, क्या तुम सच में मुझे सिखाओगे? ये हरामी वाकई में कुछ कर सकता है। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, क्या तुम सीख पाओगे? दिमाग नीचे वाले बेवकूफ। पता नहीं बाबूजी को क्या सूझा। क्या उन्हें डर नहीं कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और शेन परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी? क्या बात है? उस दिन की बात का कोई जवाब नहीं। मेरे सामने बेवकूफ बनने का कोई फायदा नहीं। जानबूझकर गाड़ी पर नहीं चढ़ना, समय बर्बाद करना, दुश्मनों को मौका देना। तुम जैसा बेशर्म इंसान कहाँ मिलेगा? खुद को सुधारने की बजाय दूसरों को दोष देते हो। वहां खड़े क्या हो रहे हो? क्या अभी तक डांट कम पड़ी है? लांची भैया, दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। क्या मैं तुम्हारे बीच में आ गया? अरे मैं कह रहा हूँ, यह हरामी ग्रीन टी यहाँ क्या कर रही है? ग्रीन टी? क्या? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। मैं अभी पूरी तरह से तैयार हूँ। तुम्हें लांची भैया पसंद नहीं? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुम पसंद हो। तो शेन किंगयू के बारे में क्या? क्या हुआ? लगता है तुम्हें वह पसंद है। तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? आलिंग, जियांग हुआ शान और शेन लांजी, क्या ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं?
रिश्ते खराब लगते हैं, बल्कि पिछले जन्म के दुश्मन लगते हैं। तो तुम उन पर नजर रखते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए वह जासूसी डिवाइस निकाल दिया। इसे बस उस पानी के गिलास का एहसान चुकाने के तौर पर ले लो। हरामी बच्चे की तरह जीने को मजबूर, प्रतिभा बेकार जा रही, देश से निकाल दिया गया, कष्ट सहकर वापसी की, राजा बनकर लौटा। कैसे समझाऊं इस बेचारे शेन युआन को प्यार करना? बेटी, बाबूजी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। मेरी पेंटिंग कहाँ है? दाई माँ। वो मेरे कमरे में कौन आया था? गुइलिंग बाबू आए थे, थोड़ी देर रुके और चले गए। तो तुम्हारे मन में हमेशा से कुछ और ही था। जियांग हुआ शान, तुम्हारे शानदार अभिनय से मैं बेवकूफ बनने वाला था। हटो, मुझे शेन युआन से मिलना है। मिस जियांग, मेरे बाबूजी सो चुके हैं। शान बहन, यह क्या कर रही हो? मेरी पेंटिंग बुक वापस दो। मैंने तुम्हारी पेंटिंग बुक नहीं देखी। दाई माँ ने कहा सिर्फ तुम मेरे कमरे में आए थे। तुम्हारे कमरे में सिर्फ मैं ही नहीं गया था। बाथरूम में पेंटिंग छुपा दी, चाहे कितनी भी खोजे नहीं मिलेगी। यह कमीनी ग्रीन टी, कहीं पेंटिंग बुक बाथरूम में तो नहीं छिपा दी? मुझे तलाशी लेने दो, देखते हैं तुम्हारे पास है क्या। चिंता मत करो, मुझे बच्चों वाली बॉडी में कोई दिलचस्पी नहीं। सच्ची, मुझे बस मेरी पेंटिंग बुक चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तुम्हें देखना नहीं था? मैं शेन युआन, तुम कमीनी ग्रीन टी हो। तुम मेरे इंतजार में रहो। लगभग छोटी सी गलती से बर्बाद हो जाता। रात को कुछ और मॉडल लड़कियां बुलाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए। दादा, अगर ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रही तो मैं बेकार हो जाऊंगा। नालायक, अपने गुइलिंग भैया से सीखो। वह तुम्हारा चापलूस नहीं है क्या? तुम्हें देखकर सलाम तक नहीं करता? क्या यह वही नहीं जो पिछले जन्म में मुझे परेशान करता था? मुझे प्रताड़ित करने वाली फूजियो जियो क्या हुआ? जियांग हुआ शान, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया है। मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने जो काम कहा वो भी नहीं किया। क्या तुम बगावत कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रही? बगावत कर रही हो क्या? मैंने नहीं किया। मेरा विरोध करने की कीमत जानती हो? बगावत कर रही हो क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा विरोध करने की कीमत जानती हो? मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो, विनती करता हूँ। अगर तुम फिर बुरा हुआ युवराज, मुसीबत हो गई। मिस जियांग को परेशान किया जा रहा है। जल्दी हमें वहां ले चलो। हत्या हो गई। धीरे भागो, मुझे उल्टी आ रही है। क्या हुआ?
ये खून नहीं, खून जैसा द्रव्य है। काफी मजा आ रहा है ना? हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, सिर भी चकरा रहा है। मिस जियांग ठीक है, मिस जियांग ठीक है, लेकिन मिस फू डर के मारे बेहोश हो गई। बेहोश? क्या ठीक हो सकती है? मुश्किल। किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को परेशान करने की? पागल लड़की, काफी खेल लिया ना? गंदगी, छुप कर हमला किया, बेईमान। शेन लांजी को क्या हो गया है? वो मेरी रक्षा करेगा? युवराज, मिस फू बेहोश हो गई है। फू परिवार गुस्से में है, मिस जियांग को हिरासत में लेने की मांग कर रहे हैं। पूछो ने सबसे किया। हमने उन्हें परेशान नहीं किया और वो हमें परेशान कर रहे हैं। पहले जियांग हुआ शान को घर छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो। मैं खुद चल सकती हूँ। सिर चकरा रहा है ना? असुविधाजनक है। और भाई का बहन की देखभाल करना स्वाभाविक है। शेन युआन, मैं खुद चल सकती हूँ। दादा, छोटी फूल, आओ दादा के पास बैठो। छोटी फूल, क्या तुम्हें स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था? बिल्कुल नहीं, कोई शिकायत नहीं। आज तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे शेन परिवार का बच्चा होने का गर्व है। धन्यवाद दादाजी। कल से शुरू करके तुम तीनों बारी बारी से छोटी हुआ को स्कूल छोड़ने जाओगे। उसे स्कूल छोड़ने जाना कुत्ता भी नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है। दादाजी, बस तुम्हारे लिए ही सुविधाजनक नहीं है। हाल ही में मेरी कंपनी में काम है, शायद समय नहीं मिलेगा। दादाजी, मेरे पास हाल ही में समय है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब से आलिंग छोटी हुआ को स्कूल छोड़ने जाएगा। आज रात की सेल्फ कंट्रोल क्लास की ट्रेनिंग तुम दोनों जाओगे। दादाजी, मेरे लिए सुविधाजनक है, मैं छोटी हुआ बहन को छोड़ने जाऊंगा। मुझे अचानक याद आया, हाल ही में वैसे भी इतना व्यस्त नहीं हूं, मैं भी उसे छोड़ सकता हूं। यही सही है। अब गाड़ी में नहीं बैठोगे तो देर हो जाएगी। तुम्हें अगर मन नहीं है तो मत छोड़ो। और फिर दादाजी से शिकायत करोगे ताकि दादाजी मुझे सजा दे, है ना मिस जियांग? बोलो, प्रिंसेस कृपया गाड़ी में बैठिए। नहीं बोलूंगी तो फिर मुझे अंदर धकेल दो। तुम्हारे पास 1 मिनट है। प्रिंसेस कृपया गाड़ी में बैठिए। मुझे यह गाड़ी पसंद नहीं, अगली बार मुझे स्कूल छोड़ने आना। क्या हवाई जहाज उड़ा सकते हो? स्कूल में हेलीपैड नहीं है। है ना, जब भी कोई कूल दिखना चाहता है तो हवाई जहाज में बैठता है। ठीक है। और एक बात, दूसरे घरों के भाई हर महीने अपनी बहन को पॉकेट मनी देते हैं ताकि वह खरीदारी कर सके। इस तरह वह गुंडों के चंगुल में नहीं फंसती। ये 1 लाख है, इसे लेकर शैतानी मत करना। कितना कंजूस है, कोई आश्चर्य नहीं कि पहले तलाक नहीं दिया। जरूर मुझसे अपनी संपत्ति बांटने के डर से था। प्रिंसेस कृपया गाड़ी से उतरिए। बुजुर्ग ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ूं। शेन लांजी, दूसरे घरों के भाई खुद ही बहन का बैग क्लासरूम तक ले जाते हैं। तुम्हें पता है कि भाई कैसे बनते हैं? तुम्हें कोई समझ ही नहीं है, हर चीज सिखानी पड़ती है। क्या दूसरे घरों की बहनें भी तुम्हारी तरह बेअदब होती हैं? एक बार भी भाई नहीं बुलाती। मिस जियांग, युवराज को सफाई की आदत है। शेन लांजी, अगर तुमने पहुंचने की हिम्मत की तो मैं वापस जाकर दादा को बताऊंगा।
जिंदगी भर तुम्हारी बीवी बनने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी ये बदबूदार आदत किसे पसंद आएगी? वापस जाओ। शान शान, तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है। वह तुम्हारे साथ जरूर अच्छा होगा। सच में? हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं जानते। हम देख लेंगे। तुमने ही मेरी बेटी को डरा दिया। तुम कौन हो? एक बिना माँ का जंगली बच्चा हिम्मत करके मेरी जियाओ जियाओ को परेशान किया। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। किसने कहा जियो हुआ जंगली है? माफ करना दादा, देर हो गई। तुमने बहुत सहा। नहीं दादा। पहले वापस जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। हाँ, तो मैं पहले चलता हूँ। मालिक। गाड़ी में बैठो। दिखावा करना। गाड़ी में बैठो। सच में लगता है खुद को बॉस समझते हो। हर दिन झूठी मुस्कान कैसे दिखा सकते हो? ऐसे किरदार को कौन पसंद करता है? शेन युआन, सुना है दादा तुम्हें विदेश भेज रहे हैं। बधाई हो। आखिरकार बीच में नहीं फंसा मेरा। शेन किंगयू और शेन लांची के बीच। नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बेटा बनकर जीने का तरीका पढ़ लिया है। चोर, मुझे पता था तुमने मेरी पेंटिंग चुराई है। चोर, मुझे पता था तुमने मेरी पेंटिंग चुराई है। मुझे मिली थी। वापस दो, वह मेरी मेहनत है। तुम्हारी मेहनत मुझे चुराने में है? मैं? किसने कहा मैंने तुम्हारी पेंटिंग चुराई? मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। गलत मत समझो, मुझे तुम्हें परेशान देखना अच्छा लगता है। जितना दुखी होगे उतना ही पसंद आएगा। तुम मेरा अध्ययन कर रही हो? किसने किया अध्ययन? क्यों नहीं कहते मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? क्या मिस जियांग युवराज को पसंद करती है? अरे यार। युवराज, आप ठीक तो हैं? ठीक है। शेन युआन, मेरा पहला किस चला गया। तुमने मेरा शिन्युआन वापस कर दो। तुमने मेरा शिन्युआन वापस कर दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग अभी लड़ रहे थे? मैं उससे नहीं लड़ रहा था। चिंता मत करो, हम नहीं लड़ रहे हैं। फिर उसका मुंह क्यों सूज गया है? दादा, जिस दिन मैं और शेन लांची पर हमला हुआ था, मुझे शक है कि हमारे शेन परिवार में। चेतावनी, नाटक दुनिया के अस्तित्व के बारे में बाहर नहीं बताना, वरना मिटा दिया जाएगा। छोटी फूल, क्या तुम कहना चाहती हो कि शेन परिवार में गद्दार है ना? तुम वो छोटी फूल नहीं हो जिसे मैं जानता था, है ना? दादा, मैं ही हूं। मैं देख सकता हूं। मेरी छोटी फूल पुनर्जन्म ले चुकी है। इंसान बिना किसी वजह के वापस नहीं आता। या तो शिकायत है। छोटी फूल, क्या तुम अच्छी तरह बड़ी हुई हो? हाँ। दादा, तुम्हारे जाने के बाद वे सब मुझे सताते थे। दादा। छोटी फूल ने निश्चित रूप से बहुत कुछ झेला है।
बहुत दुख सहा है, इसलिए इतना बदल गई है। छोटी फूल, पहले आराम करो, बाकी दादा पर छोड़ दो। लगता है दादा वाकई जियांग वाशान को पसंद करते हैं। हाँ, छोटी फूल, इस बार दादा के पास रहकर अच्छी तरह बड़ी होना। छोटी फूल, तुम निश्चित रूप से दादा के लिए आई हो। दादा ही तुम्हारी अधूरी इच्छा और जुनून है। तुम जाओ, शेन परिवार के हर व्यक्ति की जांच करो। जी हुजूर। लानशी, क्या बुजुर्ग घर पर हैं? हाँ, बुजुर्ग ने आज कई व्यापारिक हस्तियों को आमंत्रित किया है। तुम भी मिलो। आखिरकार भविष्य में शेन परिवार तुम्हें ही सौंपा जाएगा। मैं समझ गया। चाचा, दादा अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अभी अंदर जाना सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। युवराज, पिछली बार रास्ते में हमला करने वाला हत्यारा एक अज्ञात व्यक्ति था। हमारा सुराग टूट गया है। जांच जारी रखो, चाहे कितना भी गहरा छुपा हो, उसे ढूंढ कर लाओ। मेरे साथ ऊपर में चलो, उन व्यापारिक हस्तियों से मिलो। भविष्य में फायदा होगा। क्या फायदा है? क्या ये आपको कुछ और करोड़ों को धोखा देने में मदद करेगा? क्या कुछ और खोखली कंपनियां स्थापित करने? क्या ये आपको कुछ और खोखली कंपनियां स्थापित करने में मदद करेगा? आयु, क्या तुम्हें पिताजी से इस तरह बात करनी है? शेन युआन, जब मैंने तुमसे मां को आखिरी बार देखने के लिए कहा था, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे पिता हो। तुम ये अवज्ञाकारी बेटा। अभी तक खड़े हो कब तक? इतना सावधानी से बोल रहे हो। लगता है दादाजी तुम्हें बहुत पसंद नहीं करते। तुम्हारे पिता तो मेरी कल्पना से ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं। तुम पिछले जन्म में यह भोज के बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी। दादाजी अचानक मर गए। मैं दादाजी की मौत को बदल सकता हूँ। चेतावनी, वर्तमान मुख्य कथानक 60% विचलित हो गया है। नाटक की दुनिया जल्द ही नष्ट हो जाएगी। क्या दादाजी को बचाना नाटक का मुख्य कथानक नहीं है? तुमको मैं बस थोड़ा शरारत कर रही हूँ। कैसे सफेद चांदनी बन गई की नायिका? तुम्हारे मतलब से पहले यह जानना होगा कि मैं किसकी सफेद चांदनी हूँ, तभी दादाजी को बचा सकते हैं। तो मैं आखिर किसकी सफेद चांदनी हूँ? कुत्ते की किताब की आत्मा ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। क्या हुआ? शन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। सूझ गया है। क्या अस्पताल जाना चाहिए? शेन युआन, क्या तुम्हारी कोई सफेद चांदनी है? शेन युआन, क्या तुम्हारी कोई सफेद चांदनी है? नहीं। तो पिछले दिनों जिस सुंदर लड़की ने तुम्हें इकबाल किया था, वह नहीं गिनती। सफेद चांदनी वह होती है जिसे प्यार किया जाए लेकिन पाया न जाए। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो और वह भी तुम्हें प्यार करे, लेकिन वो मर जाए और आप साथ न रह सके तो क्या होगा? छोटे नाटकों में सफेद चांदनी ऐसी ही होती है। क्या वे सही जल्दी मचाते हैं? सफेद चांदनी को उसी उम्र में गायब हो जाना चाहिए जब उसे गायब होना चाहिए, नहीं तो चावल के दाने बन जाएगी। मैं अभी दादाजी के पास वापस आई हूँ। मैं नहीं मरना चाहती। तुम हल्के से करो, मैं दादाजी से शिकायत करूंगी। कहूंगी कि यह चोट तुमने मारी है। मुझे शेन कियान के भोज में जाना है। शेन लांशी और शेन किंग यू, तुम किसे अपने साथ चाहती हो? पिछले जन्म में इस दावत में शेन परिवार के गद्दारों की सूची सामने आई थी। सूची सार्वजनिक होने से पहले ही नष्ट हो गई। ग्विलिंग भैया, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं दावत में जा रहा हूँ शेन कियान के बुरे कर्मों का सबूत ढूंढने के लिए। वह क्या करने जा रही है? नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। लड़कों को भी बाहर खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, खासकर तुम जैसे सोशल बटरफ्लाई को। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा करूंगी। तुम मेरी सुरक्षा करोगी? सच में दिमाग खराब हो गया है।
हाथ मत लगाना। तुम्हें ले चलता हूं। क्षमा करें महोदय, आपका इनविटेशन कार्ड सिर्फ एक ही है। सिर्फ आप ही अंदर जा सकते हैं। शेन युआन, क्यों न तुम मुझे इनविटेशन दे दो, मैं पहले अंदर चलता हूँ। सोचो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हें बाहर मौज-मस्ती करते नहीं देख सकती, है ना? यह हरामी आ ही गया। प्रेसिडेंट पाई को खूबसूरत लड़के पसंद हैं। आज रात तुम्हारी जिम्मेदारी है शेन युआन को उनके पास ले जाना। मैडम, अगर बड़े साहब को पता चला तो वो खून खराबा कर देंगे। बेवकूफ, डर किस बात का? बस काम साफ सुथरा करो। चलो। शान शान भी आ गई। क्या दूसरी चाची मेरे आने से खुश नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? बस आज रात मैंने सिर्फ बड़ों को आमंत्रित किया है। डर है तुम्हें बोरियत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे बोरियत होगी तो मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। ठीक है, लेकिन आज रात की दावत शेन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरारत मत करना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जल्दी अंदर चलो। ये बुजुर्गों का समारोह है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया? आलिंग, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मिस जियान, जूस और स्नैक्स वहां है, मैं आपको ले चलता हूं। प्रेसिडेंट बाई, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये मेरे पति के छोटे बेटे हैं, शेन युआन। ये प्रेसिडेंट बाई हैं। कितने कोमल हो। प्रेसिडेंट बाई, तुम अलिंग हो ना? मैंने अक्सर तुम्हारे पापा से तुम्हारे बारे में सुना है। वेटर, आओ। चेयरमैन बाई को एक पेग लगाओ। बेटे, बाहर भी अपना ख्याल रखना। ये कौन है? माफ कीजिए, ये हमारी भतीजी शैन शैन है। ये चेयरमैन बाई है। अच्छा, तो बस एक चेयरमैन ही है। दूसरी चाची, तुम तो घुटने टेक कर चाटने लगी। मुझे लगा कोई बड़ा आदमी है। चेयरमैन बाई, माफ कीजिए, बच्ची है, समझदार नहीं है। शेन युआन अभी बढ़ती उम्र में है। शराब पीने की तो बात ही छोड़ो, साथ में पीना तो बिल्कुल नहीं। साथ में पीना कैसे? मैं तो बस उसे चेयरमैन बाई से मिलवा रही थी। अगर सिर्फ मिलवाना है तो मैं अलिंग की तरफ से ये पेग पी लेती हूँ। क्या बात है चेयरमैन बाई, क्या आप हम छोटों का पेग नहीं पियेंगे? तो मुझे दादाजी को बुलाना पड़ेगा खुद चलकर आने के लिए। शैन शैन, बस करो। बस करो। अगर दूसरी चाची तुम आज शेन परिवार का मुंह नहीं काला करती तो क्या मुझे एक बच्ची होकर यहाँ आगे आना पड़ता? देखो तुम कितनी ताकतवर हो। ये नन्ही बच्ची मेरे सामने इतनी दिखावटी क्यों बन रही है? तुम जैसे लोगों को मैं पेग नहीं लगाऊंगी। तुम शैन शैन, आज की ये पार्टी शेन परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम ऐसा करके शेन परिवार का मुंह काला कर रही हो। चिंता मत करो, मुझे पता है। छेंग सोंग, चेयरमैन बाई को बाहर ले जाओ सजा का पेग पिलाने। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। शैन शैन, बस करो, इतने लोग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि शेन परिवार का पेग न पीने का नतीजा ऐसा होता है। ले जाओ बाहर। मेरे बाल बाल बाल। चलो। शैन शैन, वह आखिरकार एक चेयरमैन है। तुमने जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर दिया? दोस्तों, आगे शेन परिवार का विकास आप सब पर निर्भर है। दादाजी घर पर हैं, इसलिए खुद नहीं आ सके। मैं उनकी तरफ से आप सबको एक पेग लगाती हूँ। मिस जियान, आप बहुत विनम्र हैं। मिस जियान, चीयर्स।
तुमने यह सब मेरे लिए किया या शेन परिवार के लिए? लड़के बहुत चालाक नहीं होने चाहिए, वरना कोई पसंद नहीं करेगा। तो तुम शेन परिवार की रक्षा कर रहे हो, मेरी नहीं। पता है तो पता है, बताने की क्या जरूरत है। तो तुम सब भी उतने ही निर्दयी हो। यह सोशल बटरफ्लाई क्या गलत दवा खा गई। मैंने आज उसकी मदद भी की थी, और यह उसका रवैया है। प्रेसिडेंट पाई, गुस्सा शांत करें, हमने पहले ही तय किया था। वह छोटा बेस्टर्ड, तुम उसके साथ जो चाहो करो, लेकिन वह छोटी कुतिया नहीं। उस छोटी कुतिया ने मेरे बाल तक उखाड़ दिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी इमेज, मेरी खूबसूरती। उसे सबक सिखाए बिना कैसे चलेगा? लेकिन आलिंग वाकई बहुत कोमल है। ठीक है, यह आलिंग तुम्हारा हो गया। लेकिन अगर तुम उस छोटी कुतिया को हाथ लगाने की सोच रहे हो, तो प्रेसिडेंट पाई की ईमानदारी देखनी पड़ेगी। मिस जियांग, मैडम ने बुलाया है। नहीं जाऊंगी। मैडम ने यह भी कहा कि अगर मिस जियांग नहीं आती तो आलिंग यंग मास्टर को वो जैसे चाहे वैसे संभालेंगी। वह शेन युआन के साथ जो चाहे कर सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो, युगे आखिरकार कार्रवाई में आ गया। दवा का असर हो रहा है, जल्दी से उसे भेजो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है। बस प्रेसिडेंट बाई के हाथों से डेटा ले लो। मैं प्रेसिडेंट बाई का रूप धारण कर सकता हूं और शेन कियान को मार सकता हूं। वह यहां कैसे आ गई? तुम लोग दरवाजे पर पहरा दो। जी। यह तो एक औरत है। गुइलिंग भाई, तुम संभालो, मैं पहले मरने का नाटक करता हूं। छोड़ो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें कम नशीली दवा दूंगा। फेंकना बहुत बुरा होगा। सब तुम्हारा हो गया। शेन युआन, उठो। तुम यहीं रुको, हिलना मत। क्या तुम डेटा चुरा रहे हो? मुझसे दूर रहो। तुम बताओ, छोटी फूल कैसे गायब हो गई? बस हो गया, अपने ही पार्टी में किसी को खो दिया। तुम्हें रोने की भी हिम्मत है? पापा, जैसे ही मुझे पता चला कि शान गायब है, मैंने तुरंत आपको बता दिया। यह वास्तव में मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। दादा, पार्टी के दौरान किसी ने मॉनिटर तोड़ दिया। मैंने पूरे बैंक्वेट हॉल को बंद करने के लिए लोग भेज दिए हैं। दादा, छोटी फूल का इनविजिबल ट्रैकर मिल गया है। लोकेशन दक्षिण शहर दिखा रहा है। क्या? शान के पास अभी भी ट्रैकर है? बहुत अच्छा। जब उसके पास ट्रैकर है तो पहले क्यों नहीं ढूंढा? अब तक उसे दक्षिण शहर ले जाया गया। ये मिस जियांग का आदेश था। उसने कहा कि वो अंदरूनी गद्दार को पकड़ना चाहती है। क्या गद्दार? ये तो अपनी जिंदगी से खेलने जैसा है।
दादा, मैं ढूंढने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। वो पापा, वे अभी छोटे हैं। मैं वहां की जगह जानता हूं। हाँ, हम जानते हैं। हम जाएंगे। बस करो। छोटी उम्र में ही अनुभव लेना चाहिए। लांजी, किंगयू, तुम दोनों जाओ और आलिंग और शान को वापस लाओ। जियांग हुआ शान, क्या तुम जानती हो कि उस औरत ने हमें क्या दवा दी है? जानती हूँ। एक बार और पास आकर देखो। तुम चोरी करते रहो, मैं तुम्हारी निगरानी करती हूँ। और कितना समय? 20 मिनट। तुम्हें और 10 मिनट। 10 मिनट में नहीं हुआ तो पहले तुम्हें बेहोश कर दूंगी। यह दवा बहुत तेज है। इस दवा का असर देर से होता है। तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं संभाल पाओगी। अगर वाकई इतनी बदकिस्मती हो गई, हम दोनों, कम से कम एक को तो जानकारी बाहर भेजनी ही होगी। मुझसे वादा करो, चाहे जिसे भी पहले पकड़ लिया जाए। दूसरे के लिए समय जरूर खरीदना। ठीक है। मुझे देखने दो। पहले किसे पकड़ेंगे? जल्दी मत करो, एक भी नहीं बचेगा। बुरा हाल है। जियांग हुआ शान खतरे में है। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। छोटे, चाकू नीचे रखो। जल्दी भागो। मुझे तुम जैसे दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने वाले पसंद है। मुझ पर छिपकर हमला करना चाहती थी। अगर मैं तुम होती तो पहले ही चली गई होती। इस लड़के को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे लिए जान लड़ाकर खोला गया भागने का दरवाजा। तुम गलत समझ रही हो। मैं छिपकर हमला करने नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ जुड़ने आया हूँ। तुमने क्या कहा? अंकल, तुमने अभी सुना भी ना। दादाजी को सबसे ज्यादा प्यारी मैं हूँ। उनका मर जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर गई तो दादाजी तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे अभी तुम लोगों ने 2 इंजेक्शन लगाए हैं। मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है। मैं मरने वाला हूँ। नहीं, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्या मैं पहले कर लूं? अरे तुम नहीं, रुको रुको। पहले तुम क्या होता है? आखिर मतलब क्या है? तो फिर तुम पहले। नहीं, बदमाश का रास्ता खुद ले लो, उसे रास्ता ही न दो। यह भी नहीं चलेगा। चलो हम साथ में करते हैं। तुम भाई बहन के बीच संबंध बनाना चाहते हो। तुमने परिणाम के बारे में सोचा है? भाई बहन के बीच संबंध, पूरा परिवार इसे मंजूर नहीं करेगा। आज रात के बाद मैं उसे शेन परिवार में जीवित वापस नहीं आने दूंगी, दादाजी। फिर वे तुम्हें मानेंगे भी नहीं। दीदी, बस सोचकर ही दिल धड़कने लगता है। अगर ऐसा है तो चलो हम साथ में करते हैं। पहले मैं अपने लिए नहीं जिए तो धरती पर जगह नहीं। भागने की कोशिश मत करो। जानू, मैं आ गया। अगर अब नहीं हिले
क्या तुम सचमुच उसके पीछे से घुसने देना चाहती हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम नीच औरत हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तुम नीच हो। तुम्हारा पूरा परिवार नीच है। मुझे मारना चाहते हो? आओ, हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। इस लड़की को तुमसे डर नहीं लगता। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। बधाई हो, खजाने की कहानी का दिल धड़काने वाला हिस्सा। लिटिल को की रक्षा ट्रिगर हुआ, पूरा होने की प्रति 80%। शेन युआन का दिल धड़क उठा। रुको, 80%? यह धीरे धीरे क्यों नहीं हुआ? शुरुआत से ही प्यार में पड़ गए। शान शान। ये क्या हालात है? उसे क्या हुआ है? पहले वापस चलते हैं। वो नाजायज बेटा। तुम्हारी ये हालत। तुम आमतौर पर बहुत ताकतवर होते हो ना? ये सभी जानकारी है जो मिली है। फूलदार कपड़ा, बेहुदा, ये सारी बातें तुमने की है। पापा, मैंने नहीं किया, यह प्रेसिडेंट पाई ने किया। शेन परिवार में तुम्हारा कब से हुक्म चलने लगा? बाहर ले जाकर निपटा दो। ले जाओ। हाँ। पापा, मुझे एक बार माफ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक बार माफ कर दो, पापा। कहानी की सीमा से कैसे बचूं? अगर शेन युआन का दिमाग उधार ले पाता तो अच्छा होता। लगता है छोटी बच्ची बकवास कर रही है। चुप, सुनो वो क्या कह रही है। वो कहती है, मैं। क्या मैं? शेन युआन का दिमाग। बकवास कर रही है। साफ नहीं सुनाई दे रहा। साफ नहीं सुन रहे हो तो यहां क्या कर रहे हो? अभी तक क्यों नहीं उठी? उठ गई। बहुत सारे सर हवा में तैर रहे हैं। छोटी बच्ची उठ गई। भूख लगी है? क्या खाना चाहोगी? दादाजी से कहो। शेन युआन का दिमाग। ये थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? दूसरे का खाना चाहती है। नहीं ना? कोई बात नहीं, सो गई। ये तो बहुत आलसी है। तुम्हारे हाथ की गलती है। दादाजी, उसे मारो। तुम। दादाजी, तुम सच में कर रहे हो? लानजी, इस बदमाश पर नजर रखो। उसे छोटी बच्ची के पास न जाने दो। हाँ, दादाजी, तो आप उसे भी रोक दो। रोकना क्या? तुम आलिंग को क्या समझते हो? बाहर जाओ। लानजी, तुम छोटी बच्ची की देखभाल करो। ठीक है, आलिंग। हाँ, दादाजी। शेन युआन। नहीं। तो फिर शेन किंग यू। क्या शेन युआन सबसे ज्यादा गुस्सा नहीं होता? हर बार यह तरीका काम करता था।
इस बार क्यों नहीं? तुम हो? शेन युआन कहाँ है? तुम्हें अचानक उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अचानक क्या? मैं हमेशा से उसकी परवाह करती रही हूँ। तुम दोनों ने व्हाइट चेयरमैन के कमरे में क्या किया? क्या तुम मुझसे सवाल कर रही हो? क्या तुम्हें यकीन है? मैं अभी दादाजी को बताने जा रही हूँ। दादाजी भी जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? तुम और शेन युआन, व्हाइट चेयरमैन ने तुम्हें क्यों पकड़ा? पूरे पार्टी में सिर्फ हम दो सबसे चमकदार थे। हमें नहीं पकड़ेगा तो किसे पकड़ेगा? व्हाइट चेयरमैन को किसने मारा? पता नहीं। शेन युआन ने मारा। मैं बेहोश हो गई थी। व्हाइट चेयरमैन के कंप्यूटर का डेटा किसने नष्ट किया? पता नहीं, मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हुआ? बहुत घबराहट में थी, खुद ही चाकू से काट लिया। तुमने खुद? शेन लांजी, तुम हमें बचाने इतनी देर से क्यों आए? पता है मैं वहां मरते मरते बची। क्या तुम जानबूझकर हमें नहीं बचाना चाहते थे? जानबूझकर समय बर्बाद किया? छोटे से शेन लांजी, हो गया। शेन युआन ने तुम्हें छुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो? हम मुझे लगता है तुम समझ गई होंगी। ये शेन युआन की समझदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी मूर्खता है। ठीक है, अगली बार तुम्हारा दिमाग खाऊंगी। यंग मास्टर, कैसा रहा? मिस जियांग ने क्या कहा, एक भी सच्ची बात नहीं। यंग मास्टर, क्या तुम फिर से नाराज हो गए? मैं नहीं कह रहा, लेकिन मिस जियांग ने तुम्हें नाराज करने में महारत हासिल कर ली है। इंग यू यंग मास्टर और गुइलिंग यंग मास्टर की तुलना में मिस जियांग स्पष्ट रूप से तुम्हें और ज्यादा नापसंद करती है। चुप रहो। मिस, तुम आखिरकार जाग गई। मैं ठीक हूँ। अरे, मैंने सुना तुम्हें अगवा कर लिया गया था। मैं बहुत परेशान हो गई। शेन युआन कैसा है? गुइलिंग यंग मास्टर आराम कर रहे हैं। आराम नहीं, जीत का फल खा रहे हैं। कितना कृतज्ञ है। उसकी बेगुनाही मैंने ही बचाई थी, फिर भी एक रहस्य भी नहीं बताता। मिस, इस बार लांजी यंग मास्टर की वजह से ही भाई परिवार को रोका गया और तुम्हें बचाया गया। पिछले जन्म में आग से भी न जलने वाला इंसान अचानक इंसानियत दिखाने लगा। शेन युआन, माफ कीजिए युवराज, मिस जियांग बहुत तेज थी, रोक नहीं पाया। अभी रात के 8 बजे हैं। तो क्या सो जाओ। तुम किसी और के साथ सोने जा रहे हो? हंस क्यों रहे हो? सच बताओ, क्या तुमने अपने कमरे में किसी को छुपाया है? अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं दादाजी को बता दूंगी। खोज लो और जल्दी चले जाओ। उस दिन चुराए गए दस्तावेज मुझे दिखाओ ना। नहीं दिखाऊंगा। मत भूलो कि किसने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। शेन 11 ने मुझ पर जबरदस्ती दबाव डाला। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। अगली बार वह फिर से तुम पर दबाव डाले तो तुम्हें बोल देना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार न आए। सच में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। कहाँ छुपाया है? मैं तुम्हारे फोन पर भेज देता हूँ। यह ठीक है। यूजी और शेनजी ने दादाजी को मारने की साजिश रची। तो दादाजी को मारने वाला सिर्फ शेन कियान ही नहीं था। बधाई हो, खजाना कथा, दिल की धड़कन अध्याय, दुखिया को बचाओ। ट्रिगर हो गया, पूर्णता प्रगति 99%। मैंने कुछ नहीं किया। शेन युआन फिर से खुद को समझा रहा है। पिछले जन्म में शिनजी ने यूजी के साथ मिलकर दादाजी को मारा था। नहीं, इस बार मुझे शिनजी को पहले ही खत्म कर देना चाहिए।
इस शेन उद्यान में दादाजी के अलावा दादाजी के पास बंदूक है। सिर्फ शेन 11 के पास बंदूक है। मैं अभी शेन 11 से मदद मांगता हूँ। दस्तावेज लीक हो गए हैं। तुम पकड़े गए हो। अब मैं क्या करूं? मौका ढूंढो। जियांग हुआशान और शेन्युअन को खत्म कर दो। ये लैन 11 भाई, लैन 11 भाई, एक बात का अनुरोध है। क्या बात? मेरी मदद करो, किसी को मार दो। ठीक है। ये पहली बार है जब उसने खुद मेरे पास आई है। तो चलो हाथ मिलाकर गठबंधन करते हैं। हम सहमत हैं। अगर ये बात दादा को पता चले तो वो मुझे शेन परिवार से निकाल देंगे। मुझे शेन परिवार से निकाल देंगे। तुम्हें मेरे पक्ष में खड़ा होना होगा। हम सभी चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। फिर हम तुम्हें शेन परिवार से कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। गठबंधन। ये कुत्ता अब और भी बेखौफ हो गया है। रास्ता दो, रास्ता दो। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ। किंग यू यंग मास्टर। चलो मैं तुम्हारे लिए एक कुर्सी ले आता हूं। नहीं, लान जीगो कहाँ है? बस मुझे बीच में घुसाना पसंद है ना लान जीगो? ठीक है, तुम लोग बात करो। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं चलता हूँ। छोटी फूल, मेरा इंतजार करो। यंग मास्टर, मुझे लगता है कि मिस जियांग आपको अभी तक पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं उसे पसंद करता हूं। बस इतना ही काफी है। जियांग हुआशान, तुम्हारे और मेरे बीच का विवाद सुलझाना चाहिए। क्या तुम फिर से मूर्ख बनना चाहती हो? देखते हैं आज तुम कैसे बचती हो। आगे बढ़ो। बस 2 छोटे बॉडीगार्ड हैं, आसानी से निपट लेंगे। पूजियो जियो को पुलिस स्टेशन भेज दो। जी यंग मास्टर, चलो। मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे आ गए? आगे से अकेले बाहर मत निकलना, दादा चिंता करेंगे। यह शेन लानजी अचानक कैसे आ गया? और अचानक फूल दे दिए। बहुत डरावना है। 9 गुलाबी गुलाब पहले प्यार का प्रतीक है। तुम्हें पसंद करता हूं। हे, शेन परिवार में शेन जी के अलावा और भी गद्दार हैं। डेटा में दिए गए लोगों के अलावा और भी लोग हैं। लेकिन अभी मैं तुम्हें दूसरों का डेटा नहीं दे सकता। बस मेरे नानवान से लौटने का इंतजार करो। सुविधाजनक नहीं है। लानजी यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे आ गए? शान शान कहाँ है? मिस बाहर गई है। कहाँ गई है? मिस नानवान गई है गुइलिंग यंग मास्टर से मिलने। फिर से शेन युआन। यंग मास्टर, कोई मेहमान आया है। युवराज, सावधान, आने वाला अच्छा नहीं है। युवराज, मैं कसम खाता हूं, मैंने जानबूझकर कुमारी को परेशानी में नहीं डाला। कुमारी जियांग ने वो बहुत ज्यादा कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो वो बाहर झूठ बोलेगी। कहेंगी कि मैंने झांग मां को बहकाया। ठीक है, मैं समझ गया। पहले बाहर जाओ। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है। अब मैं आ गया हूँ। डेटा ले आओ। डेटा यहाँ नहीं है। शेन युआन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। डेटा मैं घर पर छोड़ आया हूँ। मेरे पास बाद में एक मीटिंग है, अगर तुम्हें जल्दी है। ऐशी को मैं वहां भेज देता हूँ। अगर यह भी नहीं हो सकता तो मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे घर? दिल की धड़कन का संकेत। 99% पर ही रुकना कोई हल नहीं है। क्यों न वह 1% हासिल कर लिया जाए। मैंने फैसला कर लिया है। आज रात तुम्हारे घर पर सो जाऊंगी। यह तो बात बिगाड़ दी। या फिर इतनी तेज हो गई कि बदल गया। मैंने सोचा मैं भी अच्छा नहीं हूँ तुम्हारा डेटा शेन युआन ले जाने के लिए। तुम्हारे घर जाकर देखना ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन डेटा थोड़ा ज्यादा है।
मुझे डर है कि तुम इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाओगी। कोई बात नहीं, धन्यवाद गुइलिंग भैया। फिर क्या बुरी सोच रही हो? चेतावनी, खजाने की कहानी का दिल धड़काने वाला हिस्सा। सेव लिटिल को रिबाउंड पूर्णतः 1% कम हुई। पूर्णतः 1% कम हुई। पागल हो क्या? मैं झेंग सोंग को बता देता हूँ। बधाई हो, खजाने की कहानी का दिल धड़काने वाला हिस्सा सेव द लिटिल बिली ट्रिगर हो गया पूर्णतः 99%। यह शेन युआन जरूर पागल है। युवराज, नान वान से फोन आया है। कहा कि कुमारी जियांग सुरक्षित पहुंच गई है, चिंता न करें। और क्या कहा? यह भी कहा कि कुछ दिन रुकेंगी। युवराज को दिन भर प्यार का दर्द झेलना पड़ता है। शेन युआन का फायदा उठाते हुए, अभी तक दुनिया देखी नहीं है, जल्दी करो। वो 1% तो आसानी से मिल जाएगा। इतनी देर से आए। अगर तुम नहीं आते तो मैं सो जाता। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कैसे हैं? अच्छे नहीं लग रहे? क्या शेन युआन पर यह चाल काम नहीं करती? इतना सारा मैं 1 साल में भी नहीं देख पाऊंगा। ये देखने के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। तुम पहले देखो, मैं कमरे में कुछ काम निपटा रहा हूं। जूस बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे लिए एक और बना दोगी? क्या शेन युआन पर यह चाल काम नहीं करती? योजना विफल हो गई। ऐसा अनियंत्रित महसूस करना पहले कभी नहीं हुआ। मैं उसके बारे में गलत कल्पनाएं कर रहा था। नहीं, संयम रखना होगा। ऐसा नहीं चल सकता। चेतावनी, खजाना कथा हृदयस्पर्शी अध्याय बचाओ छोटी बेचारी। हृदय मूल्य वापस आ गया, 50% गिरावट पूरी। नहीं, 99 से 50 पर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया। शेन युआन को क्या हुआ है? चेतावनी, खजाना कथा हृदयस्पर्शी अध्याय बचाओ छोटी बेचारी। हृदय मूल्य वापस आ गया, 30% गिरावट पूरी। रुको, ऐसा मत करो। छोड़ो, वैसे भी यह हृदय मूल्य तो मुफ्त में मिला था। सचमुच दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, कोई इनाम नहीं। मैं भी कथा के खिलाफ लड़ सकता हूं। बधाई हो, खजाना कथा हृदयस्पर्शी अध्याय बचाओ छोटी बेचारी ट्रिगर हो गई, 99% पूर्ण। क्या बकवास है? फिर से 99% पर कैसे पहुंच गया? शेन युआन क्या कर रहा है? रोलर कोस्टर जैसा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जियांग हुआ शान। चुम्मा लेना चाहता हूं। लगता है पुरुषों को खुद से मिलने वाली महिलाएं पसंद नहीं। जो नहीं मिलता वही सबसे अच्छा होता है। तो
वो 1% नहीं देना है, लटकाए रखना है। खा लिया? नहीं। क्या खाना चाहते हो? खाना चाहता हूं। तुम? बनाया हुआ नूडल्स। मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऑर्डर कर लेते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हें आता है। दादा ने मेहनत करके मुझे इतना लाड़ प्यार से पाला कि मैंने कभी हाथ भी नहीं धोए। एक आदमी के लिए मुझे तेल में हाथ क्यों डालने पड़ेंगे? मुझे भी नहीं आता। क्या खाना चाहोगी? स्टेक। पिछले जन्म में शिन्युन बचपन में आग से मरते मरते बचा था। सेक्सी अंदाज में लुभा रही है। वाकई उसके लिए मुश्किल है। बेहतर होगा पहले दिल के जख्मों को भर लें। तुम क्या कर रही हो? अचानक घर में बिजली चली गई। बहुत सारी मोमबत्तियां जला दें। मैं पहले थोड़ा आराम करने जा रही हूं। तुमने स्टेक खाने की बात नहीं की थी। अचानक मन नहीं कर रहा। मैंने बना लिया। मेरी सलाह है कि तुम दरवाजा न खोलो। कोई मूर्ख ही तुम्हारी बात सुनेगा। हेलो। लाइट क्यों नहीं जल रही? बिजली गुल है। शेन्यून कहाँ है? वो नहीं है। लांजी भाई, यहां बेवजह खड़े मत रहो, अंदर आओ। आराम से बैठो, झिझको मत। लांजी भाई, आने की सूचना भी नहीं दी। इससे तो लगता है मैंने अनदेखी की। मैं अचानक आ गया, कुछ काम से था। ये मोमबत्तियां किस लिए है? शानशान ने तैयार किया है। वह कैंडल लाइट डिनर चाहती थी। मैं स्टेक बनाती हूं। लेकिन घर में तो बिजली नहीं है। शेन्युन यह कुत्ता अब लाइट चालू कर देता है। क्या यह साफ नहीं बताता शेन्यान 11 को कि ये मोमबत्तियां सिर्फ मोमबत्तियां नहीं हैं? झूठे भाई बहन भी तो भाई बहन होते हैं। शेन्यान 11 ने रोका क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? पिछले जन्म में दादा ने मुझे उससे शादी करने को कहा था। उसने कहा था कि वह अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, यह अनैतिक है। किसी और से शादी कर सकता है, समझ गई, बस प्यार नहीं था। आओ। क्या हुआ? भूख नहीं है? भूख नहीं है क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी नहीं है, या फिर एक और व्यक्ति के होने की वजह से? सोने से पहले खाना खाने से पाचन खराब हो सकता है। क्या आप दोनों पहले खा लें? मैं सोने चला जाता हूँ। बाय। दादा ने मुझे तुम्हें शेन युआन वापस लाने को कहा। मिस, तुम ठीक हो? क्या सभी को पीछे की सीट पर ही जमा होना जरूरी है? क्या सह्याद्री सीट पर कोई यात्री बैठने के लायक नहीं है? तुम बस अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ। ठीक हो? गाओ जी, ठीक से गाड़ी चलाओ। लांशी यंग मास्टर, मैं केवल इतना ही मदद कर सकता हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। पहुंच गए। शेन लांची को सफाई की आदत है। आज उसे 2 बार छुआ, शायद गुस्से से उसके फेफड़े फट गए होंगे। मैं पहले चलता हूँ। यंग मास्टर, मैंने कैसा प्रदर्शन किया? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मिस जियांग, मालिक ने आपको मेन हॉल में बुलाया है। शेन मैनेजर,
दादा ने मुझे किस बात के लिए बुलाया है? शेन मैनेजर, इसका क्या मतलब है? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती, यूगे नहीं मरता। तो तुम उसके साथ मिले हुए थे। मर जाओ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। गोली की आवाज क्यों आई? तुम में से किसी को चोट लगी है? उसे शेन जी ने बाहरी लोगों से संक्रांत की। शान की जान लेना चाहता था। छोटी फूल, तुम जरूर डर गई होगी। तुम यहां बहन के साथ रहो, बाकी का मैं संभालूंगा। तुम्हें कैसे पता कि शेन जी मुझसे मिलने आएगा? मैं केवल इतना जानता हूं, तुम्हें शेन लांशी से मदद लेनी है। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम शेन लांशी की नाव पर चढ़ो। चलो गठबंधन करते हैं। तुम मेरी नाव पर चढ़ जाओ। शेन युआन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, पसंद है। चाहे तुम्हें रोमांच पसंद हो या भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं किसी को भी मार दूंगा। मैं चलो एक बार कोशिश करते हैं। मैं शेन लांशी से बेहतर करूंगा। दादाजी ने तुम्हें मेन हॉल बुलाया है। ओह, ठीक है। आलिंग, लांशी भैया, मुझे बुलाया था? क्या तुम्हें शान पसंद है? हाँ, पसंद है। फिलहाल शेन एस्टेट सुरक्षित नहीं है। छोटी फूल, तुम नानवान में कुछ दिन रहो। नहीं दादाजी, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। छोटी फूल दादाजी की बात नहीं मानती। तुम तीनों में से कौन छोटी फूल के साथ नानवान जाना चाहेगा? मैं जाऊंगा। छोटी फूल, तुम किसे चुनोगी नानवान जाने के लिए? तुम तीनों में से कोई भी चलेगा। दादाजी, मेरे पास कंपनी में ज्यादा केस नहीं है, मैं जा सकता हूं। लांशी अच्छा है, अब भैया जैसा लगने लगा है। प्यार तो समय के साथ बढ़ता है। लांशी जैसा बर्फीला इंसान भी आखिरकार पिघल ही गया। ये शेन लांशी कमीना बिल्कुल भी नहीं छुपाता। छोटी फूल के साथ अकेले रहना चाहता है। मैं उसकी मर्जी नहीं होने दूंगा दादाजी। मैं चलूंगा शायद। लांशी भैया को घर पर आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है दादाजी, मुझे नानवान की कंपनी जाना है। मेरा रास्ता है, मैं चलूंगा। वहां मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे जाने दो। फिर ऐसा ही करते हैं। आलिंग का रास्ता पड़ता है, पहले आलिंग को जाने दो। क्या बात है? सब नानवान जाना चाहते हैं। कोई भी इस बूढ़े के साथ शेन एस्टेट में नहीं रहना चाहता। वहां सावधान रहना, घर पर खबर देना याद रखना। चलो अब जल्दी से सामान पैक करो। शान, जल्दी जाओ। पिछले जन्म में मैंने बेहिया होकर शेन लांशी को फोन किया। उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे डांटा भी। शेन लांशी पुराने ख्यालों वाला और उबाऊ है। तुम्हारी देखभाल करना पसंद करता है। अभी कॉल कर रहा है, निश्चित रूप से तुम्हें याद कर रहा है। मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता कि शेन लांशी मेरी देखभाल करे। बिल्कुल। तुम भी मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकते।
मैं भी तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस कॉल कर देना। तुम नहा लो। नहाना? दोपहर में कौन नहाता है? यह कुत्ता मुझे नहाने को कह रहा है। कहीं कुछ इशारा तो नहीं कर रहा? क्षमा करें, आपका कॉल स्वीकार नहीं किया जा सका। जियांग हुआ शान ने कॉल क्यों नहीं उठाया? मालूम नहीं था कि युवराज परिवार की सत्ता की लड़ाई में इतने कुशल हैं। लेकिन लड़की को पटाना नहीं आता। युवराज, मिस जियांग दक्षिण खाड़ी में सुरक्षित होंगी। शायद वो व्यस्त है। घबराओ मत, फिर कोशिश करो। यह जांग माँ ने रखा होगा। मालूम नहीं था कि तुम ऐसी हो। सेक्सी अंडरवियर भी तैयार रखा है। लगता है बहुत पहले से मुझ पर नजर थी। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझसे गठबंधन करने को कहा था ना? अब मैं तुमसे गठबंधन नहीं करना चाहती। बस एक बार आजमाओ। अगर पसंद नहीं आया तो कभी भी गठबंधन तोड़ सकती हो। मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं। ठीक है, तो बताओ। शेन जी केवल युगे से ही नहीं बल्कि शेन कियान से भी संबंध रखता है। ट्रायल पीरियड खत्म, तुम जा सकते हो। जियांग हुआ शान, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प होऊंगा। मुझे चुन लो। बड़े मकसद वाली औरत की इच्छाशक्ति फौलाद जैसी होती है। छोटे छोटे प्यार से उसके हाथ पैर कैसे बंध सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए शेन कियान को मार दूंगा। शेन लांशी में यह क्षमता है, लेकिन वह शेन परिवार में पला बड़ा है। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तो शेन किंगयू का क्या? वह भी शेन परिवार का है, और वैसे भी उसमें वह काबिलियत नहीं है। कैसे मारेगा? मुझे चुन लो। ठीक है, लेकिन ट्रायल पीरियड के दौरान अंतरंग व्यवहार पर प्रतिबंध। केवल आधिकारिक बातचीत करें। हेलो, क्या हुआ? मिस, बुरी खबर है, बाबूजी को कुछ हो गया है। आप जल्दी वापस आइए। चांग माँ, आप रोए नहीं, मैं अभी आती हूँ। पिछले जन्म में दादाजी को 2 साल बाद हुआ था। इस बार यह जल्दी कैसे हो गया? डॉक्टर, मेरे दादाजी कैसे हैं? क्षमा करें, हमने पूरी कोशिश की। अगर ठीक नहीं हुए तो तुम्हें भी मरना होगा। श्री शेन को गहरा जहर दिया गया है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान अध्याय प्रगति। अध्याय 2, शेन मैनर की मौत। बस शेन युआन को प्यार करना सिखाना है, तो मुझे नाटक की कलम मिल जाएगी दादाजी का अंत बदलने के लिए। शान शान को क्या हुआ? शेन युआन, तुम आगे से शान से दूर रहना। तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं रक्षा कर सकता हूं या नहीं, यह तुम नहीं तय करोगे। शान शेन युआन, दादाजी मरने वाले हैं। क्या तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार करो। बधाई हो, आपने खजाने का प्लॉट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दिल की धड़कन, द बचाव ऑफ द लिटिल पुअर। शेन युआन का हार्ट रेट 100% तक पहुंच गया। बधाई हो, वर्तमान चरित्र जियांग हुआ शान। नाटक की कलम प्राप्त की। नाटक की कलम का उपयोग करके नियत कथानक को बदल सकते हैं। अब आपके लिए एक नया अध्याय उत्पन्न किया गया है, शेन मैनर का पुनर्जीवन। दादाजी, आप जाग गए। दादाजी,
कुछ खाने का मन है। छोटी फूल, दादाजी को भूख नहीं है। दादाजी, फोन में मेरे पापा का आपको जहर देने का वीडियो है। तुम क्या कर रहे हो? पापा, तुमने ऐसा क्यों किया? पापा, पापा, मैंने गलती कर दी। तुम ये अवज्ञाकारी बेटा। क्या तुम शेन परिवार का प्रमुख पद शेन लान जी को नहीं देना चाहते थे? इसलिए मैंने आलिंग अपने पापा को पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं पापा, हाँ, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? एक बार माफ कर दो पापा। शान शान। छोड़ दो। मत मारो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी मत बोलो, मेरा हाथ टूट जाएगा। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरा हाथ टूट जाएगा। लान जी, तुमने सीमा पार कर ली। सीमा पार? हाथ में अभी भी दर्द है? दर्द हो रहा है, मैं दादा को बताने जा रहा हूँ। लान जी, कृपया आगे से शान शान से दूर रहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि शान शान तुमसे नफरत करती है? सबसे कम जिसे देखना चाहती है वह तुम हो। ये नहीं हो सकता। शान शान ऐसी नहीं है। तो लान जी, एक बार सोचकर देखो, शान शान आमतौर पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? युवराज, आप ठीक है? गाओ जी, अगर तुम्हें फिर से चुनने का मौका मिले, तुम किस तरह की जिंदगी चुनोगे? तुम्हें याद है शान शान ने मुझे कैसे डांटा था? मिस जियांग ने कहा, तुम अकेले रहने के लायक हो। पत्नी ने दूसरे से प्यार कर लिया, किसी और के साथ भाग गई, 27 साल की उम्र में, अभी भी कुंवारा। जियांग हुआ शान को कैसे पता चला? मेरी और मेरी पत्नी के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। शायद वो मेरी आने वाली पत्नी है। आज तुम्हारी दादी की पुण्यतिथि है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम मेरी तरफ से चले जाना। ठीक है दादा। दादा को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं लगता। लान जी को तुम्हारे साथ भेजते हैं। लान जी को किसी के द्वारा व्यवस्थित किए जाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वह नाराज हो जाएंगे। क्या हम शेन युआन को मेरे साथ भेज दें? ठीक है। दादा ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने को कहा है। आज रात मैं यहीं सोऊंगा। तो रात में इधर उधर मत घूमना, सिर्फ सोफे पर सोना। मुझे पता है। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूं। युवराज, सुना है लान जी युवराज आ रहे हैं। क्या हम दूसरे होटल में चले जाएं? वरना बाद में स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। मैं तो बस उसी का इंतजार कर रहा था। तो मैं चलता हूं। लांजी भाई, तुम आ गए। तुम कहाँ हो? होटल। क्या लांजी भाई आ रहे हैं? शेन्युआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। शेन्युआन, तुम क्या कर रहे हो? शान शान, हम कोशिश करते हैं। शेन्युआन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम ये सब कर रहे हो? क्या शान शान को पता है? उसे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके दिल में बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखते।
तुम हर कदम पर चाल चल रहे हो, बस मुझे हार मानने पर मजबूर करना चाहते हो। इतनी शर्मनाक स्थिति में फंस गए। लांजी भाई, तुम आ रहे हो या नहीं? मैं और शान हमेशा ऐसे ही रहते हैं। लांजी भाई को मेरे तरीके घटिया लगते हैं, शायद उन्हें लगता है कि ये सब करने लायक नहीं है। तुम खुद शान के पास जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं। मैं तुमसे शेन परिवार के मुखिया का पद नहीं छीनना चाहता, लेकिन जियांग हुआ शान मैं जरूर लेकर रहूंगा। आज वो तुम्हें पसंद करती है, पर कल? क्या देख रहे हो? नजारे देख रहा हूं। क्या हम चुंबन कर सकते हैं? बस यह देखना चाहता हूं कि जब तुम खुश होती हो तो चुंबन मीठा होता है या नहीं। झांग मां, मिस, जल्दी देखो। इतने सारे गाउन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारा जन्मदिन है, मालिक ने कहा है कि इस बार तुम्हारा जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। तुम जो भी उपहार चाहो मांग सकती हो, चाहे वह हवाई जहाज हो या तोप, हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। बहुत ज्यादा है, सब आजमाना भी मुश्किल है। ये कैसा लगा? पिछले जन्म में चाहे मैं कितनी भी गिड़गिड़ाई, शेना जी ने मना कर दिया मेरे साथ शादी का गाउन चुनने के लिए, लेकिन इस बार वह खुद गाउन लेकर आया है। मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। क्या उसे शेन परिवार का कोई राज पता है? ठीक है, मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। हम बाहर जाकर बात करते हैं। इस कमरे में अभी सिर्फ हम दोनों हैं, जो मन में आए कहो। युवराज। मिस जियांग ने लांजी युवराज को अपने कमरे में खींच लिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। सुना है लांशी साहब जियांग मिस को ड्रेस देने गए थे। झांग मां, ये लो ड्रेस। शनशन कहाँ है? मिस और लांशी साहब बेडरूम में बात कर रहे हैं। शेन लांशी, बताओगे या नहीं? क्या मुझे मारोगे? दादा अभी दरवाजे पर हैं। तुमने उठा लिया था, इसलिए मुझे नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। माफ करना। शेन लांशी ने माफी मांगी। बीमार हो क्या? तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। तुमने मुझे तोहफा दिया? बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कोई मतलब है। कुछ चाहिए होगा मुझसे। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने कब तुमसे नफरत की? तुम्हें पता है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम ही बताओ, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? बताओ, मैं सुधार लूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे तुमसे प्यार है। शेन लांशी, मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, शनशन से दूर रहो। शेन लांशी, मैंने तुम्हें साफ कह दिया था। शनशन, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? कोई मौका नहीं। तुम यहां क्यों आए? यह बदसूरत हार तुम्हारे लायक नहीं। शेन युआन, तुम फूल के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम लड़ रहे हो? पता नहीं। ज्यादा जानते नहीं।
शेन युआन के बाहरी रूप से मत भागना। वो आम आदमी नहीं है। कल ये ड्रेस पहनना। ज्वेलरी मैं संभालूंगा। ओह, क्या सोच रही हो? सुना है तुम विदेश पढ़ने जा रहे हो। हाँ, कब जा रहे हो? राजकुमारी का जन्मदिन खत्म होने के बाद। वापस आओगे? शायद दे रहे हो? शेन युआन मेरा घर है। वापस नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? पिछले जन्म में शेन किंग यू विदेश गया था। बुरे लोगों के षड्यंत्र में फंसकर मिसिसिपी नदी में फेंक दिया गया। क्या तुम नहीं जा सकते? क्यों? दादा उम्रदराज हो गए हैं। सोचो ना, वे चाहेंगे कि सभी पोते पोतियां उनके आसपास रहें, है ना? और तुम? मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ, किंग यू भैया। ठीक है, तो फिर मैं छोटी फूल की बात मानकर यही रुक जाता हूं। चलो, तुम्हें तंग नहीं करता। दादा से कुछ बात करने जा रहा हूं। बधाई हो वर्तमान पात्र शेन किंग यू। भाग्य की राह बदलकर नया जीवन पाया। दांग माँ, तुम्हारे हाथ में जो कपड़ा है वो ले आओ। यह ड्रेस गुइलिंग भैया ने भेजी है। बस यही लेते हैं। दांग माँ, आंगन में इतने सारे फूल क्यों लगे हैं? मालिक को पता था कि बेटी को फूल पसंद है। खास तौर पर बेटी के लिए सरप्राइज तैयार किया। बेटी के कारण मालिक ने हम सभी को 10,000 का बड़ा लाल लिफाफा दिया। दादा को डर है कि भविष्य में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए लोगों का दिल जीत रहे हैं। छोटी फूल आज बहुत सुंदर लग रही है। दादा, गुइलिंग भैया, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? मेरा तोहफा अभी सही समय नहीं है, बाद में दूंगा। चलो चलो, आज शान शान का जन्मदिन है। डाइनिंग रूम में इंतजार करो। क्या हुआ? दादा से कुछ कहना है? क्या तुम्हें नहीं लगता यह दुनिया जीने लायक है? छोटी फूल जो भी करना चाहे, दादा उसका साथ देंगे। दादा चाहते हैं कि तुम खुश रहो। बधाई हो वर्तमान पात्र जियांग हुआशान। स्वयं चुनने का अधिकार मिला। तुम क्या चुनोगी? वर्तमान दुनिया में रहना या पिछली दुनिया में वापस जाना? मैं वर्तमान दुनिया में रहना चाहती हूँ। नाटक की दुनिया अब समाप्त। जियांग हुआशान, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। तुम मुझसे अनजान हो, है ना? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? परीक्षण अवधि समाप्त। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्यों? क्योंकि इस दुनिया में प्यार असली नहीं है और मैं बस अकेले खुश रहना चाहता हूँ।